नमस्ते, मैं पीके राम। साथियों, पिछले 10 सालों से मैं ये कहते आ रहा हूं, सोचे जाने समझे कॉमर्स पढ़े, कम खर्च, कम मेहनत और बढ़िया रिजल्ट। देश केवल डॉक्टर और इंजीनियर से नहीं चलता, देश का भला कॉमर्स पढ़ने वाले भी करते हैं। देश से बेरोजगारी, भुखमरी जैसे राक्षस को भगाना है तो हमें व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को बढ़ाना ही होगा। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, भुखमरी उत्पन्न हुई है, इनके समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, ये क्या है? नीतीश सरकार 50 लाख रोजगार के सृजन करने में लगे, ये क्या है? अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये सारे प्रयास पहले भी किए जाते रहे हैं और उनके रिजल्ट भी रहे हैं। ये प्रयास आज बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा बैंक, जन धन जैसी अनेक योजनाएं, इस सारे व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देने का ही प्रयास है, अर्थव्यवस्था को गति देने का ही प्रयास है। जब तक हम व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक रोजगार के अवसर सृजन नहीं होंगे। भुखमरी को मिटाना है, बेरोजगारी को दूर करनी है, तो हमें उद्योग का सृजन करना पड़ेगा, रोजगार का सृजन करना पड़ेगा। सरकार या हम इन बातों पर अमल ना करें तो एक समय ऐसा भी आएगा जो आप कह सकते हैं कि यह बेरोजगारी विस्फोट होगा, जो बहुत ही खतरनाक होगा। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं इसका असर कितना व्यापक होगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत को प्रत्येक साल 81 लाख नए रोजगार सृजन करने चाहिए और 81 लाख नए रोजगार सृजन करने के लिए भारत को 18% विकास दर हासिल करना होगा। और मजे की बात यह है कि भारत में प्रत्येक दिन 50,000 बच्चों का जन्म होता है। अगर जनसंख्या रेट की बात करें तो यह 17% और बिहार की बात करें तो बिहार में प्रत्येक साल 20 लाख बच्चों का जन्म होता है। बिहार को राष्ट्रीय विकास दर के करीब हासिल करने के लिए अगर 40,000 करोड़ का निवेश किया जाए तो भी बिहार को 20 से 25 साल लगेंगे राष्ट्रीय विकास दर तक पहुंचने में। अब आप समझिए, अगर ये स्थिति आज बिहार की है और हम सरकार ध्यान ना दे तो आने वाले समय में यह गैपिंग, यह खाई कितनी बढ़ती चली जाएगी। एक नजर हम लोग बिहार में कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या पर नजर रखते हैं। बीएसईबी द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसके आधार पर हम जो निर्णय तक पहुंचे हैं, जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, आप उसको एक बार समझने का प्रयास करें। वर्ष 2015 में 14 लाख स्टूडेंट इंटरमीडिएट में अपियर होते हैं, जिसमें से 6% बच्चे ही कॉमर्स के होते हैं। वर्ष 2016 में 9,92,657 स्टूडेंट अपियर होते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम में। हम बात कर रहे हैं बीएसईबी की, और इसमें से मात्र 7% बच्चे ही कॉमर्स के होते हैं। 2017 में 12,61,000 बच्चे अपियर होते हैं, जिसमें 4.75% बच्चे ही कॉमर्स के होते हैं। 2018 में 11,92,000 बच्चे अपियर होते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट उसमें मात्र 5% अप्रॉक्स है। वर्ष 2019 में बात करें तो 13,15,371 बच्चे अपियर होते हैं,
जिसमें कॉमर्स के बच्चे मात्र 4.83 4.83% बच्चे ही कॉमर्स के हैं। 2020 की हम बात करें तो यहां 12,04,834 बच्चे अपियर होते हैं। इनमें 5.89% बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉमर्स के हैं। तो आप समझिए कि कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या बिहार में कितनी ही कम है। हम अगर रिजल्ट के बारे में बात करें कि कॉमर्स में रिजल्ट कैसा होता है, तो एक वजह हम लोग रिजल्ट क्यों देखते हैं कि बिहार में इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है उसमें कॉमर्स का रिजल्ट कैसा होता है। हम इसका कंपेयर साइंस और आर्ट्स से नहीं करेंगे, आपको एक झलक दिखाते हैं, आप खुद कंपेयर कीजिए कि कॉमर्स का रिजल्ट कितना अच्छा होता है। हम ये भी बात चर्चा करेंगे कि कॉमर्स में रिजल्ट अच्छा क्यों होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। कॉमर्स के रिजल्ट से आपको यह दिखाना चाह रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि कॉमर्स का रिजल्ट बिहार में इतना अच्छा रहता है, इसके बावजूद भी कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही कम है। अप्रॉक्स बात करें तो 7% के आसपास बिहार में कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या रही है। तो इन आंकड़ों को देखें, आपकी स्क्रीन पे आंकड़े दिखाए जा रहे होंगे, इन आंकड़ों को आप देखें। ये आंकड़े वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक के हैं। वर्ष 2015 में साइंस का जो रिजल्ट रहा है उसके परसेंटेज में बात करते हैं तो वो 88.64 रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 88.64% रिजल्ट रहा है साइंस का 2015 में। कॉमर्स का रिजल्ट जो है 89.85% रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा रहा है कॉमर्स का रिजल्ट 2015 में। आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स को इसमें चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आप आर्ट्स को अपने स्क्रीन पर देखिए कि आर्ट्स का रिजल्ट क्या रहा है। हम सिर्फ यहाँ आपको दिखाने का उद्देश्य मेरा यह है कि आप ये समझ लें कि इतना अच्छा रिजल्ट रहा है कॉमर्स का, फिर भी कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या कम है। 80% जॉब कॉमर्स दैट मीन्स मार्केटिंग ये प्रोवाइड करती है, फिर भी ये परसेंटेज बिहार में कम क्यों है। तो लोगों की मानसिकता जो पुरानी मानसिकता है कि अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत कुछ है बनने के लिए, तो कॉमर्स में भी रोजगार के बहुत स्कोप है। आप बच्चों को कॉमर्स पढ़ने के लिए चाहें, हम उन बातों पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि 2016 में जो रिजल्ट रहा है बीईसीबी के द्वारा जो जारी किया गया रिजल्ट है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं 66.16% रहा है, जबकि कॉमर्स का रिजल्ट जो है 79.37% रहा है। और वर्ष 2017 में साइंस का रिजल्ट 37.13% ही रहा है, जबकि कॉमर्स का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है 73.76% रहा है। तो आप देखिए 2017 में रिजल्ट जहां बहुत ही कम रहा 37.13% रहा, और कॉमर्स का रिजल्ट जो है 73.76% रहा है। और हम ये भी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वर्ष 2017 में कुल जो विद्यार्थी बीएससीबी में इंटरमीडिएट जो एग्जाम हुआ था उसमें जो अपियर हुए थे वो उनकी संख्या जो 12,61,000 है, और इस 12,61,000 स्टूडेंट में 4.75% बच्चे ही कॉमर्स के थे। और इन 4.75 बच्चों को आप कह सकते हैं 55% अप्रॉक्स बच्चे कॉमर्स के थे, जिनका रिजल्ट जो है 2017 में जो है 73.76% रहा है। वर्ष 2018 में 44.71% रिजल्ट रहा है साइंस का, जबकि कॉमर्स का रिजल्ट जो है 91.32% रहा है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा है 2018 में। 2018 में कुल जो विद्यार्थी अपियर हुए थे वो 11,92,000 थे, अप्रॉक्स 5% बच्चे कॉमर्स के थे। 5% बच्चों का रिजल्ट जो रहा है वो 91.52% रहा है। वर्ष 2019 में जो रिजल्ट रहा है वो 81.20% रिजल्ट रहा है साइंस का, जबकि कॉमर्स का रिजल्ट जो 93% रहा है। कितना रहा है? 93% रहा है। और 2019 में जो कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या थी वो कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या 4.83, बोल सकते हैं 5% अप्रॉक्स। तो 5% बच्चे कॉमर्स के थे, जबकि रिजल्ट जो है 93% रहा है। चलिए अब हम चलते हैं 2020 में। 2020 का जो हाल में जो रिजल्ट आया है हम देख रहे हैं कि यहाँ 77.39% बच्चे जो है
वो पास किए हैं, जबकि कॉमर्स का जो रिजल्ट रहा है वो 93.26% रिजल्ट रहा है। देखिए फिर से बात कर रहे हैं, 93.26% रहा है 2020 में। 2019 में जो रिजल्ट रहा है वो भी 93.2 है, तो 2020 में 93.26 है। और 2020 में जो कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या है वो अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 6%, 5.89% बच्चे 2020 में कॉमर्स पढ़ने वाले थे। कुल बच्चे जो है जो इंटरमीडिएट एग्जाम में अटेंड हुए थे वो 12,04,834 थे। तो हम यहाँ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए इतना अच्छा रिजल्ट, इसके बावजूद भी बिहार में कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या इतनी कम। कॉमर्स में पढ़ाई का खर्च भी कम है। हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, साइंस से अगर कंपेयर करेंगे तो कॉमर्स का खर्च जो है वो बहुत कम आता है। आप किसी एक संस्थान में जाकर जो है कॉमर्स के सभी विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि आप स्पेसिफिक पढ़ाई भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, बिजनेस स्टडीज के लिए अलग, अकाउंटेंसी के लिए अलग, लेकिन ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन हमारे इधर चल रहे हैं वहां पे कॉमर्स की संपूर्ण पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ में सभी विषयों की पढ़ाई होती है। तो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि माहौल जो है वो कॉमर्स का बनाए, अधिक से अधिक बच्चे कॉमर्स पढ़े। मैट्रिक के बाद कॉमर्स में रोजगार के बहुत अवसर है। हम अगले वीडियो में कॉमर्स में रोजगार के अवसर पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने इस संबंध में पहले भी एक वीडियो बना रखा है। पिछले 6 सालों के आंकड़ों के देखने के बाद हम ये निष्कर्ष तक पहुंच पा रहे हैं कि बिहार में कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या अप्रॉक्स 5 से 7% के बीच रही है, जबकि रिजल्ट जो है वो 90% अप्रॉक्स रहा है। चलिए, बच्चे कम है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। रिजल्ट इतने अच्छे क्यों होते हैं, इसके पीछे मैं जो मूल कारण, बेसिक कारण मानता हूं, या पहला कारण यह है कि कॉमर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होने के कारण मार्क्स में अच्छे आते हैं। दूसरा कारण मैं मानता हूं इसके जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं। मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से भी जो है मार्क्स अच्छे आते हैं। और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो थ्योरी हमारे आसपास से रिलेट होता है।